पिछले कुछ दिनों से देश में बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पर एक अलग ही हल्ला मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चमत्कारी कह रहा है तो कोई पाखंडी, जिसे देखो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल कर रहा है। लेकिन कोई भी उन लोगों से सवाल नहीं कर रहा है उनके हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे करते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्यों? इस तरह के हजारों वीडियो वायरल होने के बावजूद भी कोई अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाली संस्था इन लोगों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलती? क्या बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में चमत्कारी हैं, या फिर क्या ये लड़ाई अंधविश्वास के खिलाफ लड़ी जा रही है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आखिर क्या है इस खेल के पीछे की अनबॉक्सिंग सच्चाई? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। उनके चमत्कार से लेकर उनके अंधविश्वास फैलाने तक की पूरी कहानी तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि कैसे उनके दरबार में कुछ सनातनी भक्त अपनी कुछ दिक्कत परेशानियों को लेकर आते हैं और महाराज जी उनकी परेशानियों को बिना उनके बताए दूर कर देते हैं। गुरुजी मैं खुद आई हूँ अपनी इच्छा से। किसी सेवादार ने बुलाया? नहीं, किसी ने आयोजन मंडल ने बुलाया? अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। लेकिन जिन लोगों ने कुछ इस तरह के बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं उन लोगों को बागेश्वर धाम का ये चमत्कार शायद पसंद नहीं आया, और इन महाशय ने जो महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम के महाराज पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा देते हैं। अगर अपना दिव्य शक्ति का चमत्कार फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर साइंटिफिक प्रक्रिया के आधार पर चुनौती 2 बार अगर वो सिद्ध कर दे 90% भी, तो अपने आप ये धारा रद्द करनी पड़ेगी सरकार को। वैसे इन महाशय की भी कुंडली थोड़ी देर में खोलेंगे, उससे पहले ये कुछ वीडियो है, पहले उसे आप लोग देख लीजिए। पुष्पा दिवाळकर त्यांचं नाव आहे। 9 वर्ष झाली आज माझ्या 3 मणी सरल्या आणि आता 1 वर्ष झाली माझ्या दोन्ही किडन्या गेल्या। देव बोलला, आता डॉक्टर बोलले की आता वाचू शकणार नाही, आता गोळ्यावर फक्त राहणार, तर मी गोळ्या सुद्धा बंद केला। तुमच्या दोन्ही किडनी बरं झाले, चला तो इस वीडियो में एक महाराष्ट्रियन महिला है जो 20 साल से बीमार है, रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही, 1 ही मिनट में ठीक हो जाती है। अब ये अंधविश्वास तो हो नहीं सकता, चमत्कारी होगा। अंधविश्वास होता, जादू टोना होता तो श्याम सर इस पर भी एफआईआर कर देते। अब ये वीडियो भी देख लीजिए, इसमें कहीं एक फूंक मारकर अंदर के प्रेत को बाहर निकाला जा रहा है, तो कहीं पर लात मारकर, तो कहीं पर डीजे बजाकर, तो कहीं मंजुलिका वाले स्टेप को दिखाकर हर किसी की समस्या सिर्फ 2 मिनट में पादरी साहब दूर कर रहे हैं। अब ये सब भी चमत्कारी होगा, क्योंकि अंधविश्वास होता, जादू टोना होता तो श्याम सर इस पर भी एफआईआर नहीं करते। और इतना ही नहीं, आज सोशल मीडिया पर जो तथाकथित बुद्धिजीवी और धर्म विशेष के ठेकेदार बागेश्वर धाम महाराज के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ चमत्कार है। ये देखिए, ये मौलाना खिलौने वाली बंदूक से चमत्कार दिखा रहा है, तो ये मौलाना अपने भक्त के कोमल अंगों को अमृत रस धारा में भिगोकर अमृत प्रदान कर रहा है। अब ये सब भी तो महान चमत्कार ही होंगे, क्योंकि अंधविश्वास होता तो हर बुद्धिजीवी इस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन ना तो कोई बुद्धिजीवी ऐसे चमत्कार पर सवाल खड़ा कर रहा है, ना ही कोई श्याम मानव जैसे लोग और उनकी अंधे श्रद्धा निर्मूलन समिति ऐसे लोगों पर कोई एफआईआर कर रही है, और ना ही कोई सवाल कर रही है। लेकिन क्यों? आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 2 में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर कोई भी किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से स्वीकार कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती या फिर धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कानून सिर्फ कुछ राज्यों में बना है, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश। लेकिन इन सब के बावजूद भी धर्मांतरण का खेला पूरे देश में खेला जा रहा है। पंजाब का, केरल का, हर जगह यही हाल है। वर्ष 2011 में पंजाब में ईसाई धर्म की कुल आबादी 1.6% थी, 1.5% मान लीजिए, लेकिन पिछले 11 वर्षों में इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई है और अब यह आंकड़ा 10 से 15% तक पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि भारत सरकार को इसके खिलाफ सही से कानून बनाना चाहिए, लेकिन शायद भारत सरकार की लिस्ट में ये अभी विचाराधीन है। वैसे धर्म परिवर्तन का खेला भारत में कोई आज का नहीं है। सदियों से ईसाई प्रचारक और सूफी संतों के माध्यम से धर्म परिवर्तन का खेला भारत में खेला जा रहा है। 1000-1500 साल पहले ये प्यार से खेला जाता था, फिर 500 साल पहले तलवारों के जोर पर, और अब एक बार फिर से चमत्कार के नाम पर खेला जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ दूसरे धर्म के लोग धर्म परिवर्तन का खेला भारत में खेल रहे हैं, या फिर हिंदू संगठन भी भारत में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे हैं? आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 3 में।
भारत जैसा देश जहां पर हर धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो वहीं कभी कभी धर्म के नाम पर लड़ाइयां भी होती हैं। तो वहीं अपने धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ाने की होड़ भी लगी रहती है। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जहां एक तरफ बाहरी देशों से फंडिंग आती है, तो वहीं देश में कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो कन्वर्टेड लोगों को अपने धर्म में वापस लाकर घर वापसी करवाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 10 महीने पहले अखिल भारतीय के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 15,000 लोगों ने घर वापसी करवाई थी। तो रिस्पॉन्सिबली काम करना पड़ेगा। ये किसी एक पर्टिकुलर संगठन या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का एक एजेंडा नहीं होना चाहिए। ये एक वास्तविकता है कि हिंदू समुदाय एक क्राइसिस से डील कर रहा है, कन्वर्जन हो रहे हैं। और भारत एक ही हिंदू राष्ट्र बचा है ऑलमोस्ट, नेपाल को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में। और सवाल ये उठता है कि अगर हम सक्रिय नहीं होंगे अपने एंशिएंट हेरिटेज को बचाने के लिए, तो हमारा हिंदू राष्ट्र बचेगा नहीं, सब कन्वर्ट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवाया था इन लोगों का, उनके लिए प्रबल प्रताप सिंह जैसे लोग किसी दुश्मन से कम तो नहीं होंगे। खैर अब बात करते हैं बागेश्वर धाम महाराज की। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाए हुए हैं। लोग इनके द्वारा किए गए चमत्कारों की बातें कर रहे हैं, जिसके कारण अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के वे दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चमत्कार नहीं अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो क्या सच में वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर सच में कोई शक्ति है? आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो गुरु भारत ना ऋषि मुनियों की धरती रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। 2200 साल पहले जब ये फूंक मारकर भूत भगाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब भारत भूमि में जन्मे ऋषि मुनियों ने भूत, वर्तमान और भविष्य लिख दिया था। पतंजलि, आचार्य चणक, महर्षि सुश्रुत, नागार्जुन, पर्णी, महर्षि अगस्त, कभी पढ़िए इनके बारे में तो पता चलेगा कि सनातन धर्म में कोई चमत्कार नहीं होता, वो अपने आप में भी एक चमत्कार है। अब जाहिर सी बात है कि आज़ादी के बाद जिस भारत को एक बार फिर से गुलाम बनाने के लिए इस्लामिक और क्रिश्चियन मिशनरियों के बीच होड़ लगी हुई रहती है, उनके लिए बागेश्वर धाम के महाराज जैसे लोग रोड़ा ही है। क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई है कि महाराज जी ने मध्य प्रदेश के दमोह में जाकर 300 लोगों की घर वापसी करवा दी। और जिस श्याम मानव जी ने ये पूरा बवाल खड़ा किया है, उनकी तस्वीर को भी देख लीजिए और अब सोचिए, पूरा आंकड़ा फिट कीजिए। आखिर क्यों राहुल गांधी अमेठी से भागकर केरल के वायनाड से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि केरल एक कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका है। केरल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खेल होता है। इसी तरह बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जहां पर भी सेकुलर सरकारें हैं, वहां धर्मांतरण का खेल आराम से खेला जा रहा है। लेकिन श्याम मानव जी जैसे लोगों को वहां पर कोई परेशानी नहीं होती। और क्यों नहीं होती, उसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। खैर मैं यहाँ पर किसी चमत्कार को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही श्याम मानव जी पर कोई आरोप लगा रहा हूँ। बस उनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक चमत्कारी पुरुषों ने जन्म लिया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी भी आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के रूप में देख सकते हैं, जिनकी आंखें बचपन से न होने के बावजूद भी 22 भाषाओं का ज्ञान है, 80 से ज़्यादा पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। ऐसे सनातन धर्म में आपको अंधविश्वास नजर आता है। लेकिन जहां ऐसे वीडियोज फुट करके भाव में वायरल हो रहे हैं, वहां पर आपको कोई भी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति दिखाई नहीं देती। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नागपुर पुलिस ने महाराज पर लगाए गए आरोप को निराधार बताया है और बताया है कि महाराज जी के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बागेश्वर धाम महाराज अंधश्रद्धा फैलाते हैं या फिर सच में उनके पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो सनातन धर्म को बदनाम करने वालों की इस अनबॉक्सिंग सच्चाई को शेयर करेंगे। कमेंट्स बॉक्स खुला है। अंधविश्वास की दुकान चलाने वालों के लिए मनचाहा शब्द लिख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोग को जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।